नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बागेश्वर में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अजय टम्टा सहित कई विधायक रहे उपस्थित। हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल का आयोजन, कृषि व उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने की शिरकत। कहा, किसानों के लिए मधुमक्खी पालन भी एक बेहतर विकल्प है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा का उत्तराखंड दौरा, गदरपुर में और बासपुर में महिला सम्मेलन में की शिरकत। कहा, कांग्रेस ही कर सकती है महिलाओं का सम्मान। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने की तैयारियां तेज। देहरादून जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने किया निरीक्षण, कर्मचारी और अधिकारियों को दिए निर्देश। टिहरी जनपद के नए एसएसपी नवनीत भुल्लर ने संभाला चार्ज। टिहरी में पुलिस फोर्स को आपदा और रेस्क्यू प्रबंधन के लिए करेंगे तैयार, तो नशे के कारोबारियों और अपराधियों पर कसेंगे शिकंजा। चलिए अब खबरें विस्तार से। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं के काशी बागेश्वर से शुरू हुई। ये यात्रा कुमाऊं के सभी जिलों तक जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बागेश्वर जिला प्रभारी विशन सिंह चूफाल, अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा सहित बागेश्वर और कपकोट के विधायकों ने बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान से विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल में कृषि व उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की और उन्होंने मौन पालन के क्षेत्र में निरंतर हो रहे नए प्रयोग को सराहनीय बताया। कहा कि किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मधुमक्खी पालन भी एक बेहतर विकल्प है। यदि किसान मधुमक्खी पालन की ओर अग्रसर होते हैं तो आने वाले समय में मधुमक्खी पालन, जिसे मौन पालन भी कहा जाता है, उससे 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना से अधिक मुनाफा किसानों को मिलेगा। पालन के लिए कुल मिलाकर के सरकार की जो मंशा है वो मंशा है किसानों की आय को दोगुना करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है कि किसानों की आय दोगुनी करनी, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम तकरीबन अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच गए हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह किसान को खेती के साथ साथ और अतिरिक्त सुविधाएं अलग सेक्टर की दें ताकि किसान की आय बढ़े और वो उसकी आर्थिकी मजबूत हो। तो उसी की दृष्टि से अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने हरिद्वार में इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने टिहरी गढ़वाल में इंटरनेशनल स्पाइसेस और वेजिटेबल फेस्टिवल किया, और उसी कड़ी में ये इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल हल्द्वानी में है, और इसके बाद इंटरनेशनल हमारा मिलेट्स फेस्टिवल ये पौड़ी जनपद में होगा। गदरपुर में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रीना कपूर के द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। इस दौरान डिसूजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लड़ सकती हूँ नारा है, इसलिए इतने बड़े संख्या में महिलाएं, आज महिलाएं सम्मेलन हो रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में भी, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं हम
महिला विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, हम अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे और हम यहाँ पे कांग्रेस की सरकार लाने के लिए हर उस चीज से लड़ेंगे जो महिला विरोधी है। अब खबर उत्तराखंड के बाजपुर से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने चुनावी प्रचार में जुट गए हैं और इसी के चलते महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा बाजपुर पहुंची। यहां उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता हासिल करेगी। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा राज में महिलाओं और बेटियों पर उत्पीड़न हो रहा है, साथ ही भाजपा राज में लगातार महंगाई तो बढ़ ही रही है। सिर्फ चुनाव के समय नहीं रहती है मैदान में। कांग्रेस पार्टी अपने जनता के और अपने लोगों की सेवा में, अगर वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, तो हमेशा मैदान में रहती है। लोगों की हित की बात उठाते रहते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म करने आते हैं, उसमें से कांग्रेस हमेशा लोगों के बीच रहती है। तो ये जो आपके जो प्रश्न है वो तो आपने पूरे 4.5-5 साल के दौरान, जब हम सत्ता में नहीं थे, तब भी लोगों के जो इश्यूज थे, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने लोगों के और कांग्रेस के हर जो लीडर हैं उन्होंने हमेशा वो मुद्दे उठाए लोगों। देखिए, कांग्रेस को हम तो सच्चाई के मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि महिला उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ी है। रेप केसेस दुगना हो चुका है यहाँ पे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, महंगाई आसमान छू रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों के साथ साथ उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली है और इसी कड़ी में राजपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजकुमार ने कांग्रेस से अपनी दावेदारी की ताल ठोकी है। 2012 में इस सीट से राजकुमार जीते भी थे। हालांकि 2017 में इन्हें बीजेपी के खजान दास ने हराया, लेकिन 2022 में पूर्व विधायक राजकुमार अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनकी दावेदारी को लेकर राजकुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कनिष्क सिंह ने। करने के लिए है पूर्व विधायक राजकुमार, जो 2017 में हालांकि चुनाव हार गए थे। जानेंगे इनसे क्या वजह रही और 2022 की क्या तैयारियां हैं। स्वागत है आप। जी नमस्कार। तो क्या तैयारी है, क्या किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने का है? देखिए, लगातार तैयारियां क्या हैं, हारने के बाद भी हम लगातार फील्ड में रहे और लोगों की सेवा भाव, लोगों के जो भी काम सड़क का है, नाली का है, खड़ंजे का है, राशन कार्ड का है, सफाई व्यवस्था है, लाइट का है, या मलिन बस्तियों का मालिकाना हक का है, सीवर लाइन का है, पानी का है, ये सारी जितनी भी जन समस्याएं थी हमने लगातार करने का काम किया है इन 5 सालों में। और कोविड कार्यकाल में हमने घर घर जाकर उनको राशन वितरण किया है। जो बीमार पड़ गए थे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया है और जिनके परिवार से कुछ लोग चले गए थे उनकी भी देखरेख की है। और लगातार हमारी कांग्रेस की सभी पदाधिकारी और हम लोग मिलजुल के सारा काम करते रहे हैं और उसमें कोई मुद्दा कोई नहीं है। हज़ारों मुद्दे हैं, चाहे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये किसानों का मुद्दा है और विशेषकर महंगाई इतनी चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी है, इसका कोई समाधान नहीं ये कर पा रहे हैं। गूंगी बहरी सरकार है, सो रही है सरकार, लेकिन जागने का नाम ही ले लिया। और लगातार आपने देखा होगा, जब बेरोजगारों के मामले में हमने घिराव किया और महंगाई को लेकर इनके पुतले फूके और घिराव किया, और भी बहुत सारे मलिन बस्तियों में जो मालिकाना हक देना था उसमें घिराव किया, सीवर लाइन नहीं डाल पाए उसमें हमने इनका घिराव किया। ये सारे मुद्दे हम लगातार लेके चल रहे हैं और इस सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में हम इसको उखाड़ फेंकेंगे और 2022 में कांग्रेस आने जा रही है। राजपुर रोड विधानसभा की क्या बड़ी समस्या है जो ये विधायक अब दूर नहीं कर पाए हैं? दूसरा, आप लगातार जनता के बीच है, क्या नब्ज टोल पाए जनता की? देखिए, राजपुर रोड विधानसभा की बहुत सारी मूलभूत समस्याएं हैं। हमारी सरकार जब मैं विधायक बना तो मैंने वहाँ पर 100 करोड़ रुपए की सीवर लाइन डाली थी जो मलिन बस्तियों में डली। आर्य नगर, DL रोड, करणपुर, राजेश रावत कॉलोनी, नई बस्ती, चंदर रोड, संजय कॉलोनी, पूरन बस्ती, बलवी रोड और दीप नगर और नेहरू कॉलोनी से आसपास में सभी क्षेत्रों में डाली। लेकिन पूरे 5 साल हो गए हैं इन्होंने उस सीवर लाइन को चालू तक नहीं करा है। इस सरकार ने बिल्कुल अनदेखी कर ली है। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी रीडेवलपमेंट मार्केट
का प्लान हमने गांधी पार्क के पास से शुरू किया था और वहाँ पे 100 दुकानें भी बना दी थी और वहाँ पे इंदिरा जी की मूर्ति भी लगा दी थी। करीबन 1000 लोगों के MOU साइन भी करा दिए थे वहाँ के लोगों के, और लोग बिल्कुल तैयार थे, दुकानें लेने को तैयार थे। लेकिन इस सरकार ने, गूंगी बहरी सरकार ने, वो भी योजना ठप करा रखी है। इसके साथ साथ शहर के बीचों बीच में गंदा नाला जो बहता है उसका हमने प्रोजेक्ट बना के दिया था। हमने तिलक रोड से कालवी रोड तक का काम शुरू भी कर दिया था और लगातार काम चल रहा था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उससे आगे का जो प्रभात टाकीज से लेकर ऊषा स्टोर तक का काम था वो बंद कर दिया गया है, आगे नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही मालिकाना हक की समस्या, मालिकाना हक का शुभारंभ हमने कर दिया था मलिन बस्तियों का। लगभग 150-200 लोग को हमने मालिकाना हक दे भी दिया था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अतिक्रमण के नाम पर उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लगातार हम कह रहे हैं लोगों से, लगातार हम मीटिंगें कर रहे हैं और ये बता रहे हैं उनको कि बस्तियों में जाकर के अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार आती है तो पहला काम मालिकाना हक देने का हम करेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या है, गुट धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, तो क्या? कोई गुटबाजी नहीं है, लोग कह रहे हैं गुटबाजी है, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक बैनर के तले काम कर रहे हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। और लगातार कांग्रेस आगे कदम बढ़ा रही है और मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाएगी कि गुटबाजी है, लेकिन ऐसा कोई गुटबाजी देखो। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक राजकुमार का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी। देहरादून से A1 TV के लिए कनिष्क सिंह। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो देहरादून में जिला निर्वाचन कार्यालय में इन दिनों कर्मचारी दिन रात डटे हुए हैं। निरीक्षण करने पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने काम को समय से पूरा करने और व्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 1 लाख नए वोटर देहरादून जनपद में बनाए गए हैं। चुनाव आचार संहिता जो है कभी भी लग सकता है। इसी के मद्देनजर जो है इलेक्शन कमीशन का विजिट भी अभी प्लान्ड है, तो भी पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। और अभी फिलहाल जो है सबसे ज़्यादा पूरे स्टेट में फॉर्म 6 जो है जनपद देहरादून ने अचीव किया है। और इसी के तहत फिर उसके बाद फॉर्म 6 करने के बाद इलेक्टोरल रोल अपडेशन होता है और उसके बाद फिर जो वोटर ID कार्ड है वो बनाने की कार्रवाई होती है। तो वही अभी काम यहाँ पे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में, और उसका डिस्पैचिंग का काम भी चल रहा है। और पोस्ट ऑफिस से भी बात हो गई है, CEO मैडम के से भी की भी बात हुई है और मेरी भी हुई है। पोस्टल डिपार्टमेंट से बात हुई है और ये संडे लगातार जितने भी संडेज हैं, संडेज में भी संचालित रहेगा पोस्ट ऑफिस। पहुंचे नैनीताल जिले के SSP पंकज भट्ट ने जहां कोतवाली सहित सभी चौकियों का निरीक्षण किया, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जिले में मुख्य रूप से नशे को लेकर पुलिस काम करेगी। उनका कहना है कि नशे का कारोबार जिस प्रकार से फल फूल रहा है उस पर पुलिस पहले से ही कार्रवाई करते हुए आ रही है। साथ ही चुनावों को देखते हुए पहले से भी ज्यादा सक्रिय से किया जाएगा। हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो नशे को लेकर के है कि नैनीताल जिले को नशा मुक्त बनाया जाए। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें 2 तरफा कार्रवाई हो। एक तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा और दूसरा नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिसमें गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाइयाँ भी हैं। दूसरा जो ट्रैफिक की समस्या है इसको लेकर के अभी हम लोग जो है प्लान बना रहे हैं, उसको अतिशीघ्र इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जितना प्रयास हो सकता है हम लोग उसमें करेंगे कि सुगम यातायात दिया जा सके। जनपद टिहरी के नए SSP नवनीत भुल्लर ने चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद पहली बार SSP ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील रहने वाले टिहरी जनपद को पुलिस फोर्स को वो इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आपदा के समय पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। तो वहीं टिहरी जलाशय में लगातार बढ़ रही वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को लेकर एक रेस्क्यू टीम भी बनाई जाएगी। हरिद्वार में सड़क पर खोदे गए गड्ढों को लेकर बूढ़ी माता व्यापार मंडल के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही में जल संस्थान विभाग पर कार्यों में लापरवाही बरतने का
आरोप लगाया। व्यापारियों का कहना है कि बूढ़ी माता मंदिर के पास दीपावली से पहले पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। तो वहीं गड्ढे खुले छोड़ने की वजह से राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। के अधिकारियों को बार बार बताया गया कि आपके द्वारा यह जो सड़क के बीचों बीच यह गड्ढा किया गया है किन्हीं कार्यों को लेकर के, यह बीते 1 माह से यह गड्ढा इसी तरह दीपावली से पहले से यह कार्य इसी तरह चलता आ रहा है। कल भी इसमें 2 हमारी बालिकाएं, फेरूपुर की बालिकाएं हैं, मिसरपुर के पास उनका निवास स्थान है, वो भी चोटिल हुई हैं, काफी चोटिल हुई हैं। लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अधमरी हो गई थी वो। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया, 2-3 बार कंप्लेन किए, तो उन्होंने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। बोल रहे हैं कि प्रोसेस होता है, ऐसे ही काम चलता है और इसमें टाइम लगता है कि अंदर वो पाइप को ब्लॉक नहीं कर सकते। ब्लॉक मत करिए, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ भी मत करिए। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करिए, सीलिंग लगवाइए, उस पे रोड को नीचे से भरवा तो सकते हैं, उस गड्ढे को मत बंद करिए, उस गड्ढे के ऊपर जाल तो रखवा सकते हैं। डोईवाला में नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक करने को लेकर डोईवाला पुलिस और पत्रकारों के बीच में क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने किया। इस दौरान पुलिस और पत्रकारों ने युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक किया और नशे से दूर रहने की अपील की। इस दौरान करण बोरा ने कहा कि सरकार की ओर से भी खेलों को बढ़ावा देने के प्रति कई तरह के जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं नशे के प्रति जागरूकता को लेकर भी सरकार अभियान चला रही है, जो कि एक सराहनीय पहल है। और ये 100 रुपए का ही था। बदल दी। 6 साल से लगातार इस टूर्नामेंट को कराते हुए आते हैं और दिसंबर में हर साल टूर्नामेंट होता है। हम भी नशे के खिलाफ भी टूर्नामेंट कराते हैं ताकि युवाओं में जो नशे का वो आजकल जोर चल रहा है उसको छोड़ें और खेल के प्रति आगे बढ़ें वो। और अब इस साल से हम जो हमारे विभिन्न रावत जी जो शहीद हुए थे, अब हमेशा हम इन्हीं के नाम से देते हुए इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। कि बहुत अच्छा संदेश समाज को दिया है। पत्रकारों और पुलिस के बीच ये क्रिकेट का जो मैच आज हुआ है, इससे एक संदेश गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और पत्रकार नशे के विरुद्ध जो अभियान छेड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं, ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। और आज के समय में जब युवा हमारे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रहती है तो वो पुलिस प्रशासन की रहती है और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं की रहती है। आज क्योंकि पुलिस के साथ पत्रकारों का मैच था, तो जाहिर सी बात ने अपने आप में एक अनोखा मैच था और लोग बड़ी संख्या में देखने भी आए थे। और जो IPL की तर्ज पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नशे से दूर युवाओं को रखने की कोशिश है। तो अच्छा जो ये आयोजन समिति की तरफ से प्रयास है, हम सराहनीय कदम है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप